तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हैप्टिस्ट एडवेंचर विद अभी के साथ। आज हम सीखेंगे लिनक्स की 50 कमांड्स के बारे में जो हर डेवलपर एथिकल हैकर या सिस एडमिन को आनी चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, हैकिंग करते हैं, तो आपकी ये कमांड्स आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में बताओ कितने कमांड्स के बारे में आपको पहले से ही पता था। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं अपने VMware में, जिसके अंदर मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो मैं रूट की परमिशन देकर लॉगिन कर जाता हूं और एक्टिविटी पे क्लिक करता हूं। फिर मैं टर्मिनल पे क्लिक करता हूं। ठीक है गाइस, मैं थोड़ी विंडो बड़ी कर लेता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। मैं फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो पहली कमांड आती है हमारी PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है गाइस, तो मैं फर्स्टली PWD को प्रिंट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये बताता है हमारी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में फ़िलहाल अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। मैं अभी फ़िलहाल रूट में हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कमांड पे आ जाते हैं जो कि होती है ls। मैं एंटर कर देता हूँ। ls कमांड बेसिकली लिस्ट करती है फाइल्स और फोल्डर को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कमांड है हमारी cd। cd चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी डेस्कटॉप के अंदर आ गया। मैं जैसे ही ls करता हूँ तो डेस्कटॉप के अंदर फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप के अंदर ही नेक्स्ट कमांड के साथ यूज़ करता हूँ mkdir। ठीक है गाइस, और एक txt फाइल बना लेता हूँ अपने ही नाम से और एंटर प्रेस करता हूँ। तो mkdir डायरेक्टरी बनाने में काम आता है। ठीक है गाइस, मैं ls करता हूँ तो मेरी सक्सेसफुली डायरेक्टरी बन चुकी है, जो कि अभी दो txt के नाम से है। ठीक है गाइस, हमारी नेक्स्ट खबर आती है टच कमांड। गाइस, टच कमांड को हम यूज़ करते हैं क्रिएट अ न्यू फाइल, TOUCH। टच कमांड को यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं hacker.txt के नाम से एक फाइल बनाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैं ls करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मेरे पास अभी दो फाइल्स हैं, एक है मेरी डायरेक्टरी और दूसरी है हमारी फाइल जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है mkdir से और फाइल बनाई है मैंने टच कमांड से। ठीक है गाइस, हमारी नेक्स्ट कमांड आती है क्लियर, CLEAR। क्लियर का मतलब होता है टर्मिनल को बिल्कुल क्लियर कर देना, मतलब नीट एंड क्लीन करना। ओके, तो सफाई हो चुकी है, अब थोड़ा आगे काम कर लिया जाए। ठीक है गाइस, मैं फिलहाल आपको ls करके दिखा देता हूँ। मेरे पास है दो फाइल। तो नेक्स्ट कमांड आती है हमारी कैट। फाइल को ओपन करने के लिए हम कैट कमांड का यूज करते हैं। मैं कैट लिखता हूँ और hacker.txt को ओपन करके दिखाता हूँ आपको कुछ है या नहीं। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लेन विंडो शो हो गई मुझे। ठीक है गाइस, तो मेरी नेक्स्ट कमांड है नैनो, NANO। नैनो कमांड एक एडिट है, CLI एडिटर होता है ये, कमांड लाइन इंटरफेस एडिटर। तो मैं
बैस लिख देता हूँ और इसके अंदर आ जाता हूँ। तो देखिए ये बोल रहा है न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है, किसके नाम से, बैस के नाम से। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, आई एम अभी माई यूट्यूब चैनल। थोड़ा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैंने चैनल की स्पेलिंग गलत की है, आप जान से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। माई यूट्यूब चैनल नेम इज HACKASTIC हैक्स्टिक ADVENTURES एडवेंचर विद अभी। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है गाइस। मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S Ctrl+X, ठीक है गाइस। सेव करने के लिए और बाहर निकलने के लिए दो कमांड होती है। सेव करने के लिए Ctrl+S और बाहर निकलने के लिए Ctrl+X, ठीक है गाइस। तो नैनो कमांड हो गई है। अब मैं कैट कमांड का यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। कैट और BASH जो मैंने अभी बनाया था उस फाइल को खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके अंदर कंटेंट क्या है, ताकि आप लोग समझ जाए कि कैट कमांड का यूज़ क्यों करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मेरे अंदर का जो कंटेंट था वो शो हो चुका है मेरी स्क्रीन पर। आई एम अभी, माई यूट्यूब चैनल नेम इज हैप्पीस्ट एडवेंचर विद अभी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूँ या मैं समझाना क्या चाहता हूँ आप लोगों को। तो गाइस ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड के साथ। CP। CP का मतलब होता है कॉपी फाइल या फिर कॉपी फोल्डर। मैं फिलहाल यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मैं CP कमांड का यूज़ करता हूँ और बैश को कॉपी करता हूँ और कहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैं अभी डॉट TXT के अंदर, मेरी अभी डॉट TXT डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं इस फाइल को कॉपी कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो सक्सेसफुली हमारी बैश डॉट बैश फाइल अभी डॉट TXT फोल्डर के अंदर कॉपी हो चुकी है। मैं आपको एक बार शो करा देता हूँ। मैं CD करके अभी डॉट TXT के अंदर आ जाता हूँ और LS करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैश आ गई है, ठीक है गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है MV। तो मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ बैश को। ये पूछ रहा है यस यस। अब LS करता हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं CD करके बाहर आ जाता हूँ और मैं LS करता हूँ। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और फिर LS करता हूँ, ठीक है। मेरे पास बैश करके एक फाइल है। अब मैं कॉपी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसको मूव करूँगा MV कमांड से। तो MV बैश कहाँ पर मूव करूँगा, अभी डॉट TXT, अभी डॉट TXT। अब यहाँ से फाइल हटकर दूसरे फोल्डर में चली जाएगी। ये होता है मूव और कॉपी होता है डुप्लीकेट करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको LS करके दिखा देता हूँ कि मेरी बैश फाइल यहाँ पर है या नहीं। LS, तो हमारी बैश फाइल यहाँ पे नहीं है। तो हमारी बैश फाइल कहाँ पे है, CD अभी डॉट TXT के अंदर है और मैं एंटर प्रेस करता हूँ और मैं LS करके आपको शो करा देता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मेरी बैश फाइल यहाँ पे आ चुकी है विद द हेल्प ऑफ MV कमांड, ठीक है गाइस। तो मैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी नेक्स्ट कमांड आती है RM। ये कमांड फाइल और फोल्डर को डिलीट करती है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक फाइल BASH, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ये पूछ रहा है सक्सेसफुल यस। तो देख सकते हो आप LS करके मेरे पास कोई फाइल नहीं है क्योंकि मैंने RM करके इस फाइल को रिमूव कर दिया है, ठीक है गाइस। मैं क्लियर कर देता हूँ।
तो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है परमिशन की, chmod। chmod कमांड का यूज कर लेते हैं। मैं आपको ls करके दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं बैक आ जाता हूँ। मैं ls करता हूँ तो मेरे पास फाइल और डायरेक्टरी है। मैं ls-la करता हूँ तो मेरे पास एक फाइल है तो एक डायरेक्टरी है। ठीक है, ये डायरेक्टरी है, ये फाइल है। इसके पास रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये परमिशंस होती है हमारी। ठीक है, तो मैं इन सभी को, किसी के पास रीड की परमिशन है तो किसी के पास राइट की नहीं है, किसी के पास रीड की है, राइट की है तो एग्जीक्यूट की नहीं है। ठीक है, इसके पास रीड है, राइट है, एग्जीक्यूट नहीं है, ऐसे कुछ परमिशन है इसके पास। तो मेरे पास एक फाइल है hacker.txt, इसको मैं तीनों परमिशन दे देता हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है गाइस, तो उसके लिए हम यूज करेंगे chmod। कौन सी कमांड का यूज करेंगे हम? chmod। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, आर मतलब होता है रीड, डब्ल्यू मतलब होता है राइट और एक्स मतलब होता है एग्जीक्यूट। अब मैं बता देता हूँ ये परमिशन हमें कैसे बांटी गई है। ये परमिशन हमें तीन कैटेगरी में बांटी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट परमिशन होती है हमारी यूजर की, जो कि ओनर होता है। दूसरी परमिशन होती है हमारी ग्रुप की, जो कि ग्रुप होता है। ठीक है, डायरेक्टरी का ग्रुप होता है। तीसरी परमिशन होती है अदर की, मतलब ऑल अदर यूजर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है गाइस, इन तीनों परमिशन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो मैं फिलहाल इस chmod कमांड से इस फाइल को परमिशन दे देता हूँ। chmod से मैं 777 की परमिशन दे देता हूँ। hacker.txt को 77 मतलब 421, 421। 4 होता है हमारा रीड की परमिशन, 2 होता है हमारा राइट की परमिशन, एग्जीक्यूट की हमारी 1 होता है। तो मैं तीनों को 7 की परमिशन दे रहा हूँ, मतलब 2 + 4 = 6 + 1 7। तो 7 परमिशन मैं यूजर को दे रहा हूँ, 7 परमिशन मैं ग्रुप को दे रहा हूँ, 7 परमिशन मैं अदर को दे रहा हूँ और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं आपको LL करके दिखा देता हूँ। तो सक्सेसफुली hacker.txt को तीनों परमिशन मिल चुकी है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, तीनों को परमिशन मिल चुकी है, यूजर को भी 3 परमिशन है, ग्रुप को भी 3 परमिशन है, अदर को भी 3 परमिशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया है परमिशंस कैसे देते हैं। हम ऐसे ही परमिशन देते हैं डायरेक्टरी को, फाइल्स को। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी किसी को कहीं पे भी किसी भी कमांड में प्रॉब्लम आए तो मुझे डायरेक्ट DM करें। मैं अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ। हमारी नेक्स्ट कमांड आती है uname, uname-a। ये कमांड हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन में बताती है। मैं लिनक्स को यूज कर रहा हूँ, ये लोकल डोमेन है। ठीक है गाइस, इसका वर्जन कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप देख लेना एक बार। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारी नेक्स्ट कमांड आती है टॉप, TOP, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये कमांड हमारी रनिंग प्रोसेस बताती है, रनिंग प्रोसेस बताती है ये कमांड। मैं आपको एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, और थोड़ा छोटा,
किसको कितनी मेमोरी दी गई है, CPU कितना रन कर रहा है, मेमोरी कितनी रन हो रही है, टाइम कितना है, ये सब कुछ बताता है विद द हेल्प ऑफ टॉप कमांड। ठीक है, मैं कंट्रोल C से रोक देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी df-h और एंटर प्रेस करता हूँ। ये बताता है डिस्क स्पेस, किसको कितना स्पेस मिला है, किसको कितना स्पेस बांटा गया है। तो आप देख सकते हो 4 GB देव मैपर RHL रूट को लिया गया है। ठीक है गाइस, 285 GB, 7 MB, 9 GB ऐसे ऐसे करके इनको डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं अपने आप। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी free-m। हमारे पास कितनी मेमोरी फ्री है ये बताता है free-m। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी अप टाइम। फिलहाल अभी टाइम कितना चल रहा है ये बताने के लिए यूज होती है अप टाइम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी, मैं आपको 2 कमांड बताऊंगा आईपी देखने के लिए। एक कमांड होती है हमारी IPA। ठीक है गाइस, ये मेरी आईपी है। दूसरी कमांड होती है हमारी इफ कन्फिग। तो ये रही हमारी आईपी। ठीक है गाइस, दोनों आईपी सेम है, आप देख सकते हैं 192.168.232.128। और ये रही हमारी दूसरी। IPA और IP कन्फिग की हेल्प से आप अपने सिस्टम की आईपी देख सकते हो। मैं फिलहाल अभी क्लियर कर देता हूँ, पता नहीं कब कौन मुझको हैक कर ले, इसीलिए थोड़ा सिक्योरिटी हमें भी चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमांड आती है हमारी पिंग। मैं फिलहाल पिंग करके दिखा देता हूँ आपको। टेक्स्ट कनेक्टिविटी, तो ये बताता है कनेक्टिविटी कितनी है, नेट हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है, पिन हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप पिन कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी नेट स्टेट। नेट स्टेट कमांड यूज कर होती है हमारी एक्टिव पोर्ट्स और कनेक्शन देखने के लिए। ठीक है गाइस, आई थिंक लिस्ट काफ़ी बड़ी है तो आप देख लेना, मैंने फिलहाल अभी बता दिया। मैं फिलहाल अभी कमांड्स को जल्दी जल्दी कर देता हूँ, टाइम ज़्यादा लग सकता है मुझे। तो नेट स्टेट हो गया। हमारी नेक्स्ट कमांड आती है CURL। कर्ल कमांड जो होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कर्ल का हेल्प मेन्यू। तो कर्ल कमांड जो होती है हमारी URL को डाउनलोड करने के लिए, मतलब कोई भी कंटेंट आपको लिनक्स में डाउनलोड करना हो तो उससे पहले आप कर्ल लगा लेना CURL और उसका लिंक पेस्ट कर देना, डाउनलोड हो जाएगा। आप फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए एक कमांड का यूज और कर सकते हो wget, और फाइल का नेम, तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी अपडेट करने के लिए। पैकेजेस को अपडेट करने के लिए हम sudo apt अपडेट कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो तो sudo apt इंस्टॉल। कोई पैकेज रिमूव करना हो तो sudo apt और पैकेज का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, और एंटर। तो मैंने आपको तीनों कमांड बता दी। अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड, इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल कमांड और रिमूव करने के लिए रिमूव कमांड। हमारी नेक्स्ट कमांड आती है यूजर को ऐड करने के लिए ऐड। मैं आपको फिलहाल अपने यूजर दिखा देता हूँ कैट ptc passwd। तो मेरे पास फिलहाल अभी एक ही यूजर है, आप सबसे नीचे देख सकते हो लेफ्ट साइड में अभी नाम से मेरे पास एक यूजर है। ठीक है, मैं फिलहाल क्लियर कर देता हूँ और मैं
यूज़र को ऐड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऐड यूज़र, और मैं यूज़र का नाम दे देता हूँ माय फ्रेंड नेम, एंटर। ठीक है गाइस, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ क्या मेरे पास यूज़र ऐड हुआ है या नहीं। ठीक है गाइस, सक्सेसफुली मेरे पास एक यूज़र मेरा है और एक मेरे दोस्त का है, कुणाल। ठीक है गाइस, मैंने उसका नाम यहाँ पे यूज़र के नाम से ऐड कर दिया है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे यूज़र को पासवर्ड देना हो तो हम कैसे देंगे? उसके लिए कमांड होती है पास wd, और यूज़र का नाम, ये पूछ रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड दे देते हैं। ये बोल रहा है पासवर्ड मैच नहीं हुआ, तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब की बार मैंने पासवर्ड दे दिया है। आप देख सकते हो ये कमांड भी हमारी हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी हु एम आई। हु AMI, कौन हूँ मैं? बताओ ना कौन हूँ मैं? वो तो पता है मैं हैकर हूँ, लेकिन सिस्टम से पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ। ये सिस्टम बता रहा है कि आई एम अ रूट। कौन है? रूट। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी आईडी। तो ये आईडी बताती है UID, GID और ग्रुप आईडी। ठीक है गाइस, क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड होती है हमारी ग्रैब करने के लिए। तो मैं जैसे ही कैट ETC, मैं आपको ग्रैब का इस्तेमाल बता देता हूँ। जैसे मैं कैट ETC फोल्डर में जाता हूँ, हमारे पास काफ़ी कुछ आया है, लेकिन मुझे सिर्फ देखना क्या है, जहाँ पर होम लिखा हो। तो मैं इस कमांड को पाई साइन यूज़ करके ग्रैब होम कर सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ वही दिखेगा जिस कमांड में। मैं एक बार थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। CLER क्लियर। ठीक है, कैट, मैंने ये कमांड टाइप की तो मेरे पास काफ़ी कंटेंट आया था, लेकिन जैसे ही मैंने पाइप पाइप का साइन लगा के और ग्रैब किया होम, कि जहाँ पर होम लिखा है सिर्फ मुझे वही शो हो, इसे बोलते हैं एक तरह से सर्च करना। स्पेसिफिक टास्क को सर्च करने के लिए हम ग्रैब कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर होम लिखा है, वो डाटा शो हो चुका है। नेक्स्ट होता है विच। विच कमांड का कमांड पाथ बताता है कि बेसिकली कमांड का पाथ जो भी है वो बताता है विच कमांड। ठीक है गाइस, मैं एक बार आपको इसका इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। आपको लगता है समझ में नहीं आया, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। और कैट ETC पास WD विच, वही है सेम। ठीक है गाइस, आप देख लेना एक बार इसको। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है, किसी भी कमांड का मैनुअल पेज देखना हो। आपको याद होगा आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा हो तो आपके साथ एक मैनुअल मिलती है, इस पर लिखा होता है इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। तो मैं किसी कमांड के बारे में नहीं जानता तो मैं मैनुअल कर सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ आपको, कौन सी कमांड, LS का ही दिखा देता हूँ मैं आपको। LS हाइफन ओ मैन -LS। नहीं नहीं, शायद कुछ मिस्टेक हो रही है। मैन कमांड का मैं हाइफन हाइफन हेल्प दिखा देता हूँ आपको। तो मैनुअल खुल चुका है हमारा। कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, हमारे पास मैनुअल पेज है। ठीक है गाइस,
ये हमारा मैनुअल पेज है। अपडेट करने के लिए आईफन यूज़ कर सकते हो, आईफन पी पेज के लिए, स्ट्रिंग के लिए, ग्रैप के लिए, ग्रैप आईफन आईफन हेल्प और वर्जन के लिए। मैं क्लियर कर देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ी ये गलती वलती तो होती रहती है। तो मुझे नहीं पता गाइस कितनी कमांड हो चुकी है या कितनी नहीं। मैं आपको और बता देता हूँ। तो हमारी कमांड सभी और है। पीडब्ल्यूडी हो चुकी है, एमवी हो चुकी है, टच कमांड भी हो चुकी है, टॉप कमांड भी हो चुकी है। एक कमांड आती है हमारी गनजिप। तो मैं एक फाइल है मेरे पास शायद, यस जी हाँ मेरे पास फाइल है। तो मैं इसको कर लेता हूँ जी जिप, और हैकर डॉट टी एक्स टी को मैं जी जिप करके दिखा देता हूँ। ये हो चुकी है। इसके पीछे लग चुका है जी पॉइंट जेड, ये मतलब जी जिप हो चुकी है हमारी, अब ये जिप फाइल है। इसको हटाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कौन सी कमांड, गन जिप और सिंपल फाइल का नेम, और एलएस करके दिखा देता हूँ। सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गन जिप कमांड, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक कमांड होती है एस एस एच। मैं एस एस एच का यूज़ कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। एस एस एच यूजर का नेम @ लगा के उसकी आईपी डाल सकते हो इस टाइप में, एंड देन एंटर कर सकते हो आप। ये हमारा SSH लॉगिन करने का प्रोसीजर होता है। पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड दे सकते हो। तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। ठीक है गाइस। तो SSH ये कनेक्ट टू रिमोट सर्वर सिक्योरली यूज होता है। आप इसे यूज कर लेना। ठीक है गाइस। किसी सर्विस को स्टार्ट करना हो या स्टॉप करना हो तो हम सिस्टम CTL को यूज करते हैं। SYSTEM सिस्टम CTL, और START स्टार्ट, और सर्विस का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक सर्विस देखता हूँ ये स्टार्ट होती है या नहीं। मुझे NGNIX तो फेल दिखा रहा है ये। मैं एक बार मिस्टेक हो चुकी है शायद, NGINX ये नॉट फाउंड दिखा रहा है। आप सर्विस का नाम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप ट्राई करके देखना। कोई सर्विस या अपाची सर्वर 2 रन करना हो या नहीं, ये इस तरह से। ठीक है। तो यूजर कमांड हो चुका है, यूजर का पासवर्ड लगाना बता दिया मैंने। किसी यूजर में एंटर करना हो तो SU कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो मैं कुनाल में आ जाता हूँ। ठीक है। तो मैं कुनाल में आ गया। मैं PWD करके दिखा देता हूँ आपको। मैं फिलहाल अभी कहाँ पे हूँ, डेस्कटॉप के अंदर हूँ। तो मैं CD करके बाहर आ जाता हूँ। परमिशन देना ही बता रहा है। आप ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते बेटा। PWD। तो आप देख सकते हो मैं फिलहाल अभी होम और कुनाल के अंदर हूँ। तो SU कमांड किसी यूजर में स्विच करने के लिए यूज़ की जाती है, SU। ठीक है गाइस। तो डेट कमांड हमारी, आप देख सकते हो सिंपल यूज़ करके ये डेट बताती है। यूनेम मैं बता चुका हूँ आपको। एक फाइल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत अच्छी कमांड है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। नैनो FRUTS फ्रूट्स करके मैं फोल्डर बना देता हूँ, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ BANANAAPPLE और GRAPES ग्रेप्स। कंट्रोल X करके बाहर आता हूँ, और मैं कैट करके इस फाइल को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले बनाना आ रहा है, फिर एप्पल आ रहा है, फिर ग्रेप्स आ रहे हैं। मुझको शॉर्ट करना हो इस फाइल को तो मैं शॉर्ट लिखूंगा। यही है हमारी कमांड, जिस कमांड के बारे में बात कर रहा था, शॉर्ट। शॉर्ट करके मैं फ्रूट्स की फाइल का नाम लिखूंगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। एप्पल के बाद आ गया हमारा बनाना,
और बनाना के बाद आ गया हमारा ग्रेप्स। तो एप्पल ऊपर आ गया, बनाना बीच में आ गया, मतलब ABG। ये एप्पल अल्फाबेटिकली ऊपर नीचे करने के लिए शॉर्ट कमांड यूज होती है। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक कमांड और मैं यूज करके दिखा देता हूँ, यूनिक फ्रूट्स। वही सेम, ऊपर नीचे करना हो या मिक्सिंग करनी हो तो आप यूनिक कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको एक दो कमांड और बता देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा में। मुझे नहीं पता कितनी कमांड हो चुकी है, कितनी कमांड नहीं हुई है। आई होप यू, मुझे पता है 50 से तो ज़्यादा ही हो चुकी है कमांड। आप ट्राई कर लेना, आपको पता होगा कितनी कमांड्स हो चुकी है। मुझे पता है ऑलरेडी। तो मैं आपको एक दो कमांड और बता देता हूँ, जैसे मैं कैट ETC और पास WD में आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे यूजर्स और यूजर्स के पासवर्ड सेव होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये पासवर्ड हमारे हैश फॉर्म में सेव होते हैं। उनको क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कर सकते हैं। कुछ टूल्स आते हैं उनके लिए। ठीक है गाइस, तो इसने बहुत सारा कंटेंट दिखा दिया। मेरे पास काफ़ी लाइन्स है, लेकिन मुझे इतनी सारी लाइन्स नहीं देखनी, मुझे कुछ लाइन्स देखनी है। मतलब हमें फ़िल्टर करना है एक तरह से। तो मैं यूज़ करता हूँ हैड ETC पास WD। ये हमें बताएगा सिर्फ स्टार्टिंग की फर्स्ट 10 लाइन। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से इसने 10 लाइनों को गिन के दिखा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग में 10 लाइन देखने के लिए आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हो। मैं आपको क्लियर करके इस कमांड को दिखा देता हूँ एक बार। ये कमांड है मेरी, हैड ETC पास WD। हैड का मतलब है स्टार्टिंग की हमारी 10 लाइन्स को देखना। ठीक है, तो आप कमांड करके जरूर बताओगे मुझे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार आपको एक्स्ट्रा एक कमांड और बता देता हूँ। ये तो हो गई हमारी स्टार्टिंग की कमांड देखने के लिए हेड कमांड। अब लास्ट की लाइन देखनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ETC। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, टेल कमांड यूज़ कर सकते हैं। ETC पास WD, तो टेल कमांड यूज़ की है मैंने लास्ट की 10 लाइन देखने के लिए। तो मेरे यूज़र के नाम मुझे दिखाई देने चाहिए। जी हाँ, मुझे मेरे यूज़र के नाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूज़र्स के नाम हमेशा लास्ट में होते हैं। ओके गाइस, तो हमारी सारी कमांड्स खत्म होती है। मैं आपको एक बार आखिरी कमांड और बता देता हूँ, ये है हिस्ट्री। इससे आप देख सकते हो कितनी कमांड्स हुई है या नहीं, मतलब अब तक मैंने कितनी कमांड्स को यूज़ किया है। ये 17 कमांड्स तो मेरी यहाँ पे है। कुछ कमांड्स आपको याद होगा मैंने डेस्कटॉप पे भी यूज़ की थी। मैं आपको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ एक बार। ओहो, डेस्कटॉप पे क्यों नहीं जा रहा है ये? ओहो गाइस, मैं फ़िलहाल कुनाल के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ से कंट्रोल D मार के बाहर आ जाता हूँ और मैं हिस्ट्री कमांड यहाँ पे चलाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने कम से कम 105 कमांड यूज़ करके दिखाई है आप लोगों को। आप गिन के बताइए, यूज़ करके बताइए आपको कितनी कमांड्स आती है, कितनी नहीं आती, कितनी मैंने आपको सिखाई है, कितनी नहीं। किसी भी कमांड्स में अगर ज़रूरत हो मेरी तो मुझे याद ज़रूर करिए। मैं आपका दोस्त हमेशा आपके लिए रेडी रहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये थी आप 50 लिनक्स कमांड्स जो आपको हर सिचुएशन में काम आएगी, चाहे आप डेवलपर हो या सिस एडमिन या पेनिट्रेशन टेस्टर हो। कमेंट में ज़रूर बताएं आपने पहले से कितनी कमांड यूज़ की है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हैप्पीस्ट एडवेंचर विद अभी को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी कमांड आपको ज़्यादा अच्छी लगी। अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जो कोडिंग का दीवाना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।